प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर अंग्रेजी में और उपाध्यक्ष को डेप्यूटी स्पीकर। लोकसभा अपने दो सदस्यों को, यानी कि जो लोकसभा होती है उसी में से जो सदस्य चुनकर आते हैं उनमें से ही दो सदस्यों को, एक को अध्यक्ष एवं दूसरे को उपाध्यक्ष चुनेगी, अनुच्छेद 93 के अनुसार। अच्छा, राजनीतिक रूप से ये परंपरा रही है कि जिस दल का लोकसभा में बहुमत होता है उसी दल का कोई सदस्य अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ये हमेशा यही परंपरा रही है, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी दल का कोई सदस्य अध्यक्ष निर्वाचित किया जाएगा। उपाध्यक्ष के लिए ये परंपरा रही है कि ये पद विपक्षी दलों को दे दिया जाता है, लेकिन ये कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि संविधान में इसका कोई उल्लेख कर रखा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये परंपरा सी रही है कि उपाध्यक्ष का जो पद है वो विपक्षी दलों को दे दिया जाता है। इसके बाद देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब त्यागपत्र देंगे तो एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे, अर्थात अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, कई बार पूछ लिया जाता है ये कि लोकसभा अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो ज़्यादातर राष्ट्रपति उत्तर कर देते हैं, जो गलत है। लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र देगा वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष भी अपना त्यागपत्र जो देगा वो लोकसभा अध्यक्ष को ही देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दें। इसके बाद देखिए, लोकसभा अपने बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, यानी कि एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, उसके बाद ही अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को, यहाँ पर ध्यान दें, केवल लोकसभा ही, कोई भी पदाधिकारी है, चाहे वो अध्यक्ष हो उपाध्यक्ष हो, उसको यदि हटाना है, पदमुक्त करना है, तो लोकसभा एक संकल्प पारित करेगी बहुमत से, सामान्य बहुमत से, और दोनों पदाधिकारियों को पदमुक्त किया जा सकता है। लेकिन ये प्रस्ताव लाने से पहले इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को 14 दिन पूर्व दी जानी आवश्यक है। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष को पद से मुक्त करना है तो 14 दिन, कम से कम 14 दिन पूर्व अध्यक्ष को, या उपाध्यक्ष को पद मुक्त करना है तो उपाध्यक्ष को ऐसी सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। अध्यक्ष जो है वो सदन की कार्रवाई का संचालन करता है, अर्थात लोकसभा की कार्रवाई का संचालन अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष ही सदस्यों को बोलने का समय देगा, और यदि कोई विषय मतदान के लिए रखा जाता है तो ऐसे विषयों को वो मतदान के लिए भी रखवाएगा। ये भी जिम्मेवारी लोकसभा अध्यक्ष की है। इसके बाद देखिए, मतदान होने के बाद में मतदान की प्रक्रिया में अध्यक्ष भाग नहीं लेगा, शुरुआत में भाग नहीं लेगा, अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा। जब मतदान हो रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष मतदान नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक कि पक्ष और विपक्ष में बराबर मत नहीं आ जाए। अर्थात जब पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आ जाएंगे तब उस स्थिति में वह अपने मत का प्रयोग करेगा, अर्थात उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आने की कंडीशन में ही वह अपने मत का प्रयोग करेगा, ये ध्यान रहे। इससे पहले वह अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा। इसके बाद देखिए, अध्यक्ष जो लोकसभा अध्यक्ष है वो सत्र को, सेशन को स्थगित करने का अधिकार रखता है। तो आपका सवाल बनता है यहाँ पर कि लोकसभा के सत्र को स्थगित कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। और ये कब तक के लिए? ये स्थगन जो है वो कुछ समय के लिए किया जा सकता है या कुछ दिनों के लिए हो सकता है। लेकिन दूसरी बात ध्यान दें, यहाँ पर सत्र अवसान, यानी कि पूरे सत्र की समाप्ति का जो करने का अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति को है। सत्र का स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करेगा, सत्र अवसान केवल राष्ट्रपति करेगा। इसके बाद देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, साधारण विधेयक भी हो सकता है, धन विधेयक भी हो सकता है, लेकिन धन विधेयक है या नहीं, इस बात का जो अंतिम निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा, ये ध्यान रहे। इसके बाद देखिए, हम देख लेते हैं कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे। वर्तमान की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला,
इनकी जो खास बात यह है कि ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, कोटा से। वर्तमान में जो लोकसभा उपाध्यक्ष हैं वो थम्बी दुरैया हैं, ये ध्यान रहे। इसके बाद देखिए हम संसद के कार्य अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।